Hello everyone, I am Assistant Professor Sejal Jadhav and today we learn about C++ and object oriented programming. The concept is about structure of C++. जैसे हम प्रोग्रामिंग C में एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, वैसे ही C++ का भी एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं. नॉर्मली C++ का जो स्ट्रक्चर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज हेडर फाइल सेक्शन, अनदर वन इज क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, थर्ड वन इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन. जो मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन है यानी कि थर्ड नंबर का जो सेक्शन है वो सेक्शन ऑप्शनल है. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस पार्ट को कट कर सकते हैं. जो फोर्थ नंबर का है वो है मेन फंक्शन सेक्शन. C++ का कोई भी प्रोग्राम है वो मेन मेथड के बिना हम नहीं कर सकते, यानी कि C++ के प्रोग्राम में मेन मेथड होना बहुत जरूरी है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल about the structure of class. First part include the header file iostream using namespace standard. Then after we can create the class name is cube. We can use the public access specifier. If we use the public access specifier for the data member and member function, then जो भी वेरिएबल्स है, जो भी फंक्शंस है जो कि क्लास में है और पब्लिक है, सो वो पब्लिक होने की वजह से हम उसे आउटसाइड द क्लास में इजीली एक्सेस करवा सकते हैं. ठीक है, इसलिए हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं. सो हियर इंटीजर साइड इज वन ऑफ द डेटा मेंबर फ्रॉम द क्यूब क्लास एंड हियर I declare the member function that is integer get volume. ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने क्लास को क्लोज कर दिया. अब जो मेथड जो कि गेट वैल्यू नाम की है उसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है. अब डिक्लेयर किया है तो उसकी डेफिनेशन भी क्रिएट करनी होगी, उसे डिफाइन भी करना होगा. तो आउटसाइड द क्लास मैं उसे डिफाइन करती हूँ. कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले जो कि आपकी मेथड थी उसकी जो डेटा टाइप थी वो डेटा टाइप लिखनी होगी. वो डेटा टाइप हम लिखते हैं इंटीजर. देन आफ्टर क्लास का नाम क्यूब, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वी गिव द नेम ऑफ मेथड दैट इज गेट वॉल्यूम. राइट. देन आफ्टर हम करली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, करली ब्रैकेट को ओवर करते हैं. इन बिटवीन हमें क्या लिखना है? हमें रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? जो साइड वेरिएबल था उसको 3 टाइम मल्टीप्लीकेशंस करके जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें रिटर्न करवाना है थ्रू द गेट वॉल्यूम. इसका स्कोप रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि गेट वॉल्यूम मेथड कहाँ से आती है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो कि क्यूब क्लास से बिलोंग करती है. ठीक है, हमने यहाँ पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है. इसका मतलब कि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, हमने उसे सिर्फ डिफाइन किया है आउटसाइड द क्लास. ठीक है, अगर हम इसी मेथड को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर हमें आउटसाइड द क्लास मेथड क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, इसलिए ये पार्ट कैसा है? ऑप्शनल है. उसके बाद हमने किया है इंटीजर मेन मेथड. अब मेन मेथड में क्या है? क्यूब क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया C1. उस C1 की मदद से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की मदद से, हेल्प से हम साइड वेरिएबल को यहाँ कॉल करवाएंगे. C1 डॉट साइड. अब होगा क्या? कंपाइलर चेक करने जाएगा कि क्यूब नाम के क्लास में कोई साइड नाम का वेरिएबल है. यस है. उसकी कोई वैल्यू है? यहाँ नहीं है. अच्छा,
एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? पब्लिक है। दैट मीन्स के हम उसे आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसे मेन मेथड में यूज कर सकते हैं। सो C1 डॉट साइड, उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं 4। अब जो 4 वैल्यू आई है वो गेट वॉल्यूम के पास जाएगी। वहां पे क्या है? साइड की वैल्यू हमने कितनी डिफाइन की? 4, राइट। सो 4 मल्टीप्लीकेशन 4, यानी कि रिटर्न क्या होगा? 64 होगा। अब हमें क्या करना है? मेन मेथड में गेट वॉल्यूम को कॉल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ ताकि जो भी आउटपुट आए वो हमें प्रॉपरली दिख सके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब1 C1 इक्वल टू, हम लिखेंगे C1 डॉट गेट वॉल्यूम। ये भी हमने किया ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करवाया। क्या होगा? C1 है, यानी चेक करने जाएंगे क्यूब क्लास में गेट वॉल्यूम नाम की मेथड है। यस है। क्या है? डिक्लेयर है। दैट मीन्स कि आउटसाइड द क्लास को उसको डिफाइन किया गया है या डिफाइन भी है। सो जो भी आउटपुट होगा 64 ये यहाँ पे प्रिंट करके हमें डिस्प्ले करेगा। सिर्फ हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, हम आउटपुट चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब C1 इक्वल टू 64। तो इस तरह से हम C++ का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अनदर वन एग्जांपल इज द पार्ट 1 इज हेडर फाइल, IOStream, namespace. पार्ट 2 मे बी इफ वी रिक्वायर द ग्लोबल वेरिएबल, देन हम ग्लोबल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया इंटीजर सम नाम का। देन आफ्टर एक मेथड ली है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसका नाम रखा है void एडिशन। void है यानी कि कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, बट आर्ग्यूमेंट हमने दी है इंटीजर x एंड इंटीजर y। अब जो इंटीजर x और y की जो वैल्यू आएगी उसका हमें एडिशन करके सम में स्टोर करना है। सम क्या है? हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, राइट। सो हमें सम वेरिएबल में x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू क्या है पता नहीं, y की वैल्यू क्या है पता नहीं। ठीक है, वो हम मेन मेथड में एडिशन मेथड जब कॉल करवाएंगे तब हम उसका यूज करेंगे। बट एक चीज यहाँ पे देखनी है, ये क्लास की अंदर नहीं है, क्लास की बाहर है। ठीक है, अब हम क्या करना है? 4th पार्ट में जाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। क्लास का नाम लेते हैं टेस्ट। वेरिएबल हम क्या क्रिएट करते हैं? इंटीजर a एंड b। बट कैसे है? प्राइवेट है। प्राइवेट यानी कि क्लास की अंदर ही मुझे उसे मस्ट बी यूज करना होगा। ठीक है, अब क्या है? पब्लिक मेथड। यहाँ पे पब्लिक मेथड में हम क्या नाम रखते हैं? void setD, यानी कि setD नाम की मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है। पब्लिक है, राइट। उसे हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 असाइन करते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू हमने यहाँ पे दी नहीं है और वो प्राइवेट है। सो हमें उसे क्लास में ही यूज करना होगा। सो मैं मेथड में उसे यूज कर लेती हूँ। देन दूसरी मेथड क्रिएट करते हैं void putD। उसमें हम a को कॉल करते हैं और b को कॉल करते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू असाइन की है उस वैल्यू को हम यहाँ पे cout की मदद से प्रिंट करवाते हैं। cout a इक्वल टू a। एंडेलन मतलब होगा लाइन को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, देन हम लास्ट पार्ट यानी कि मेन फंक्शन में जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं? मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड में हम टेस्ट नाम की क्लास का o1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। o1 डॉट setD। चेक किया जाए setD क्लास में है। यस, मेथड का नाम हमने लिखा है setD। उसमें जो वेरिएबल है a एंड b वो कैसा है? प्राइवेट है। सो हमें उसे आउटसाइड द क्लास में नहीं यूज कर सकते, बट क्लास के अंदर हमने यूज किया है setD की हेल्प से, और setD है वो पब्लिक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर भी यूज कर लिया, और क्लास का रूल जो था कि प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते, वो रूल भी ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है, सो इस तरह से हमने उसे
यूज़ कर लिया। सेम थिंग हमने वॉइड पुट डी को कॉल किया ताकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू प्रिंट होके आए। देन आफ्टर हमने कॉल किया एडिशन। एडिशन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसकी वैल्यू थी x और y की जो वैल्यू आएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 50 लिखते हैं, इस यहाँ पर भी हम 50 लिखते हैं। सो 50 प्लस 50 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 कहाँ स्टोर हो गए? सम के अंदर, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, एडिशन को वैल्यू दी, x को 50, y को 50। अब जो सम होगा, राइट, वो सम को हम कॉल करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। सो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग सी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, जो कि पुट डी मेथड है उसने प्रिंट किया है, और सम जो कि मेन मेथड में हमने प्रिंट करवाया है ऑब्जेक्ट थ्रू, ठीक है। सो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग सी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 1 हेडर फाइल, if required then use the global variable, if we require function, user defined function, then we can use the user defined function, then class declaration section, then after class की अंदर हम function create कर सकते हैं, outside the class भी हम function create कर सकते हैं। member function definition section is optional, right, and last part function main method, ठीक है, लास्ट में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो इस तरह से हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ C++ वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।